हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल फास्ट टेक में। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने के लिए मानसिक योग्यता के प्रश्नों में से पंच एंड होल्ड पैटर्न यानी कागज काटना और मोड़ना, इन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में एक चतुर्भुज आकृति दी गई है। 1 मिनट हम पेंसिल ले लेते हैं, पेन बुक में नहीं चलाया जाता। तो इसमें एक चतुर्भुज पेपर दिया गया है इसे, और फिर इसको ऊपर की ओर मोड़ा गया है, फिर इधर को मोड़ा गया है, और फिर यहाँ पर 2 होल बना दिए गए हैं। इधर भी को भी मोड़ा गया है, जैसे यहाँ तक हो गया। उसके बाद में इसको भी ऊपर की ओर इसे मोड़ दिया गया और फिर होल बनाया गया है। तो जब हम इसको वापस खोलेंगे, तो इसको जब वापस इधर को लाएंगे तो ये कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, और यहाँ पर भी 2 होल हो जाएंगे। अब जब इसको इधर को खोलेंगे, इधर को, तो ये कुछ इस तरह की आएगी, और ये जो होल हैं ये यहाँ पर भी इसे बन जाएंगे और यहाँ पर भी बन जाएंगे। और जब वापस नीचे को खोलेंगे, यहाँ पर ऐसे खोलेंगे, तो ये कुछ ऐसे आएंगे, और यहाँ पर भी होल बनेंगे, यहाँ पर भी होल बनेंगे, और इसमें यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, क्योंकि इसका मिरर होता है। यहाँ पर अगर मिरर लगा दे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की हमारी कौन सी आकृति है? तो इस तरह की आकृति हमारी ऑप्शन सी में यानी तीसरे में है। क्यों? क्योंकि हम सब ने ये लाइन नहीं खींची इस समय। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे खींच देंगे, यहाँ ऐसे खींच देंगे, यहाँ से, तो ठीक हमारी ऑप्शन तीसरी जैसी आकृति आ रही है। यहाँ पर ये, यहाँ पर यहाँ। ठीक है, थोड़ा पेंसिल अधिक वैसा है, इसलिए आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको अगले प्रश्न में स्पष्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाता है। इसमें भी सबसे पहले एक स्क्वायर शीट लिया गया है, और फिर इसको ऊपर की ओर मोड़ दिया गया है। अब फिर इसको इधर की ओर मोड़ा गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर ऊपर को भी मोड़ दिया गया है। तो इसको जब हम यहाँ से इसे खोलेंगे और वापस से अनफोल्ड करेंगे, तो ये जो गोला है यानी ये जो होल है, ये यहाँ पर भी इसे बन जाएगा। और इसको जब वापस से जो इस तरह की ओर मोड़ा गया है, जो इस तरफ मोड़ेंगे, तब ये कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। ठीक, और होल भी यहाँ पर हो जाएगा। और जब वापस नीचे की ओर फोल्ड करेंगे या फिर नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे, तो ये जब इस तरह की भी बन जाएगी, और यहाँ पर भी इसे होल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी आकृति हमारी कौन सी है? ऐसी आकृति हमारी ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले एक स्क्वायर पेपर लिया गया। चलिए ये भी ठीक है। फिर इसको इधर की ओर मोड़ा गया, तो ये यहाँ पर आ गया, और फिर इधर को मोड़ दिया गया, तो ये इस तरफ से कुछ हो गया, और फिर यहाँ पर तो होल कर दिए गए। तो अब क्या होगा, जैसे अब ये जो पेपर था ये वाला, ये मुड़कर यहाँ आ चुका यहाँ तक, और ये वाला इधर का पार्ट मुड़कर यहाँ तक आ चुका। ठीक, अब इसमें भी होल हो गया, इसमें भी होल हो गया। तब जब इसको हम वापस अनफोल्ड करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला वापस यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, और ये जो वृत्त था, सॉरी ये जो षष्ठभुज था, वो वापस खुलेगा। तो वापस खुलेगा तो यहाँ पर भी एक षष्ठभुज बन जाएगा कुछ इस तरह से, और इधर का भी वैसे ही खुलेगा, तो यहाँ पर भी कुछ षष्ठभुज बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न कुछ ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर 2 ऐसे षष्ठभुज रहेंगे, यहाँ पर एक षष्ठभुज, यहाँ पर एक षष्ठभुज। तो इस तरह की आकृति हमारे ऑप्शन दूसरे में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या है कि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। हाँ, तो अब आशा करते हैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो इन प्रश्नों को हल करने का एक तरीका और है। वो क्या है? तो वो ये है कि जैसे कि जहाँ जहाँ से ये फोल्ड हुए हैं, वहाँ वहाँ पर हम प्रश्न उत्तर चित्र में वैसे ही रेखा बना डालें। तो ये यहाँ से एक बार वो फोल्ड हुआ है, तो हम सभी उत्तर चित्र में एक यहाँ से ऐसे फोल्ड होने की रेखा बना डालेंगे। क्या बना डालेंगे? रेखा। फिर यहाँ से फोल्ड हुआ है, ठीक,
ये बीच में, तो ये यहाँ पर रेखा बनी है, तो हम भी यहाँ पर एक ऐसी रेखा बना डालेंगे। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि इस तरह की जो आकृति है वो किस किस ऑप्शन में दिख रही है, किस किस ऑप्शन में दिख रही है। तो इस तरह की आकृति हमें ऑप्शन 1 में दिख रही है और 4 में दिख रही है। ये सब तो वैसे गलत हो गए, तो क्योंकि यही वाला तो फोल्ड होगा, तो अगर हम इतने कागज़ को अगर बंद कर दें तो इस तरह की आकृति हमें दिखनी चाहिए उत्तर आकृति में, और जब फोल्ड करेंगे तो वो उस तरह की दिखेगी, तो वो अपना बात है। तो इसमें क्या है कि अगर हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर भी आकृतियाँ बनेंगी, लेकिन हमारे ऑप्शन में यहाँ पर आकृति नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन 4 ही हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या है कि एक षष्ठभुज आकृति ली गई है, या फिर षष्ठभुज पेपर लिया गया, कुछ भी कह सकते हैं, आकृति पेपर, और फिर इसको सबसे पहले इधर को मोड़ दिया गया, इधर को, ठीक, नो प्रॉब्लम। फिर ऊपर की ओर मोड़ा गया, ऊपर से भी ऊपर की ओर मोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब जब इसको वापस अनफोल्ड हम करेंगे, तो अनफोल्ड करेंगे नहीं, पहले जो ऑप्शन हम 11 में प्रश्न में जो इसमें किए थे, ये वाला ट्रिक लगाए थे, ठीक उसी तरह की ट्रिक इसमें भी लगाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये यहाँ पर ऐसे आ गया है, ये यहाँ पर, तो हम भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसे बना देंगे, क्योंकि सब में बना है, ठीक, और फिर क्या है, ये ऊपर से मुड़ा, यहाँ से मुड़ा, तो हमने भी यहाँ से इसे इधर मोड़ दिया, यहाँ से इधर इसको मोड़ दिया, यहाँ से यहाँ पर मोड़ दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सब में कर दिया। तो इस तरह की आकृति जो यहाँ पर इतनी सी ये चतुर्भुज आकृति बन रही है, ये केवल और केवल हमारे ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या है, सही है। ऑप्शन 1 क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब सही है तो क्या, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या है कि इस प्रश्न को हल करना है आपको, और हमें इसका उत्तर कमेंट करना है, ठीक है। और हम 14वां प्रश्न अब हल करने जा रहे हैं। रियल में इसका ये जो ये नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ये वाले ये थोड़ा गलत हो गए हैं, क्योंकि ये बुक से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये जो है ये यहाँ से इसे मोड़ा गया है पेपर को, और फिर यहाँ से फोल्ड किया गया, और फिर वापस फोल्ड किया गया, और फिर कट कर दिया गया। हमने इस प्रश्न को भी लगा रखा है ऑप्शन इससे पहले वाले वीडियो में सब इस प्रश्न को एकदम प्रैक्टिकल में दिखाया हमने, काट करके कागज़ को। तो आप उस वीडियो को देखिए और इसका भी प्रश्न का उत्तर में कमेंट कीजिए। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसको भी हल किया जाता है। इसमें एक स्क्वायर पेपर को बीच से फोल्ड किया गया, फिर बीच से फोल्ड किया गया, और फिर ऐसे कट बना दिया गया। तो अब इस तरह का प्रश्न हमें देखना है। तो इस तरह अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा इस तरह की बनाएंगे लाइन, ये वाली, और फिर इस तरह का लाइन बनाएंगे। तो इस तरह का केवल हमारे इसमें दिख रहा है, और किसी में नहीं, इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। अब ऑप्शन ये होगा या ये होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन आ रही है, तो हमारे प्रश्न चित्र में किसी भी तरह से ये लाइन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम इधर करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरह का, वापस नीचे करेंगे तो ये इस तरह का, ये इस तरह का। हमारा ऑप्शन 1 सेकंड,